अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल व मिन ज़ुर्रिय्यती क़ाल ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन आयत में अल्लाह जल्ल जलालुहु हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कुछ हालात और कुछ वाक़यात का ज़िक्र फ़रमाते हैं, और इस वाक़े का, इन वाक़यात का और इन हालात का गुज़िश्ता जो हमने अब तक आयतें पढ़ी उनसे जो एक गहरा ताल्लुक़ है वो इस बुनियाद पर है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यहूदी और ईसाई और मुशरिकीन मक्का इन तीनों में से हर एक अपना पेशवा समझता था। हर यहूदी कहते थे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो उनका दीन हमारा दीन है। ईसाई कहते थे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीन हमारा दीन है। और मुशरिकीन मक्का भी अपने आप को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़े पर समझते थे, हालांकि इन सब के दीन गलत दीन थे। इन्होंने अपने दीन को उसमें तहरीफ़ें की थी और इनका कोई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन से ताल्लुक़ नहीं था। तो इस वजह से अल्लाह पाक ने इसकी तौज़ी को इरशाद फरमाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हालात क्या थे। उसको तो अल्लाह जल्ल जलालुहु ने उनके ऊपर आज़माइश लाई, उनके ऊपर मुश्किलात आए, हालात लाए, ताकि उसमें अल्लाह पाक उनका इम्तिहान ले। वो अपने इम्तिहान में मुकम्मल तौर पर पूरा हो गया, अल्लाह पाक के अहकाम पर पूरा अमल करने वाला था। तब जाकर अल्लाह जल्ल जलालुहु ने उनको इमाम बनाया और अल्लाह जल्ल जलालुहु ने उनको उनकी दुआ पर कि जब उन्होंने अपने औलाद के लिए भी दुआ मांगी तो अल्लाह जल्ल जलालुहु ने फरमाया कि मेरा अहद और मेरा वादा ज़ालिमों तक नहीं पहुंचता। ज़ालिमों से कि जो यहूद और नसारा और मुशरिकीन मक्का ये जितने भी बाद में आए हैं ये सब जुल्म करने वाले थे, तो कोई इस वजह से वो इसके मुस्तहिक नहीं है कि वो अपने आप को उनकी तरफ निस्बत कर ले। तो अल्लाह जल्ल जलालुहु फरमाते हैं व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन, कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आज़माया उसके रब ने बेकलिमातिन, चंद कलिमात के ज़रिए से। कलिमातुन ये कलमतुन की जमा है और कलमा कहते हैं जो माना लफ़ज़ को, वो लफ़ज़ की जो ज़बान से निकलती हैं वो कोई माना भी रखता हो तो उसको कलमा कहते हैं। अब ये कलिमात कौन से थे इसके बारे में मुफस्सिरीन ने बहुत सारी अक़वाल हैं मुफस्सिरीन के। ख़ुद हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रईसुल मुफस्सिरीन, उनके भी बहुत सारे अक़वाल है। और ये कलिमात वो कलिमात हैं कि जिनकी वज़ाहत न कुरान में आई है न हदीस में आई है। मुफस्सिरीन के अक़वाल अलबत्ता ज़रूर मौजूद हैं। इस हवाले से मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इससे मुराद पूरा मुकम्मल दीन था कि जो अहकाम अल्लाह जल्ल जलालुहु की तरफ से उनको मिले थे। फ़अतम्महुन्ना, उन्होंने उन अहकाम को मुकम्मल 100% उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बनाया, उसके मुताबिक अमल करते रहे। तो गोया ये कलिमात से मुराद अल्लाह जल्ल जलालुहु ने उनको जो अहकाम दिए थे वो मुराद हैं। फिर दूसरे मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इनसे मुराद फ़ितरी तमाम अम्बिया की जो फ़ितरत की जो 10 चीज़ें अहादीस में आई हैं वो हैं कि जिनमें से सबसे पहले यानी मूँछों को कतराना है और ख़तना करना है, और इसके अलावा जो है मज़मज़ा करना है, इस्तिंशाक करना है, और इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं कि जो अहादीस में आई हैं, तमाम अम्बिया की सुन्नत है। और इस वजह से रिवायात में आता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 80 साल की उम्र में मकाम क़ुदुम में, बुखारी शरीफ की रिवायत है कि वहाँ पर उन्होंने ये सबसे पहली दफ़ा इन्होंने अपना ख़तना कराया। तो गोया ये सुन्नत इब्राहीमी है। और इस तरह से इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो पहले नबी है कि पहले शख्स है कि जिसने अपने मूँछों को छोटा किया था, मूँछों को कतराया था। तो इस तरह से मुख्तलिफ़ अहकाम ज़िक्र किए गए हैं। और भी मुफस्सिरीन के अक़वाल है, जैसे अल्लाह बाद मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इससे मुराद अत्ताइबून अल-आबिदून अल-हामिदून में जो अवसाफ़ ज़िक्र किए गए हैं। और क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्व मुअरिदून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, ये जो सिफ़ात ईमान वालों के ज़िक्र किए गए हैं। और इसी तरह के
मुख्तलिफ़ जगहों पर अल्लाह जल्ल जलालुहु ने ईमान वालों के अवसाफ़ का तज़किरा फ़रमाया तो फरमाते हैं कि इससे ये मुराद है। तो बहरहाल जो भी है, बाज़ उलमा ने लिखा है कि इससे मुराद वो अल्लाह जल्ल जलालुहु की तरफ से जो आज़माइश आई उनके ऊपर, कि उन दोनों को कहा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को, कि तुम दोनों यहाँ से हिजरत कर लो, और हिजरत करके मक्का मुकर्रमा के चटेल मैदान में अपनी बीवी हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को और अपने छोटे बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वहाँ पर बग़ैर सरो सामान के, बग़ैर किसी सहारे के वहाँ उनको छोड़ दिया। तो ये अल्लाह जल्ल जलालुहु की तरफ से चंद कलिमात थी कि जिनमें अल्लाह पाक ने इनको आज़माया था। फ़अतम्महुन्ना, उन्होंने उन कलिमात को पूरा किया, वो इम्तिहान में मुकम्मल तौर पर पास हो गए। क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, अल्लाह जल्ल जलालुहु ने उनसे फ़रमाया कि बेशक मैं आपको बनाने वाला हूँ लोगों के लिए इमाम। इमाम से मुराद अगर पेशवा लिया जाए तो अल्लाह जल्ल जलालुहु ने बाद की जितनी भी नबूवतें आईं वो सब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में आई, हत्ता कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हुक्म हुआ कि आप भी वत्तबि मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दीन की इत्तिबा कर लें। और इमाम से मुराद अगर उस ज़माने का इमाम मुराद लिया जाए तो वाकई उस वक़्त के लिहाज से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही पेशवा थे, कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने ज़माने में सबसे मुअज़्ज़ज़ शख्स थे और सबके इमाम थे ईमान वालों के। क़ाला व मिन ज़ुर्रियती, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ मांगी कि अल्लाह ये इमामत मेरे ख़ानदान में से, मेरी नस्लों में भी जारी फरमा दे। क़ाल ला यनालु अहदी ज़ालिमीन, अल्लाह जल्ल जलालुहु ने फरमाया कि मेरा अहद, मेरा वादा ये ज़ालिमों तक नहीं पहुँचता। गोया ये नबूवत देना ये एक अमानत है, और ये अमानत ये ज़ालिमों को नहीं दी जाती, बल्कि ये अहल लोग होते हैं, कुछ ख़ास लोग होते हैं कि अल्लाह पाक जिनको पसंद करके उनको दे देते हैं। व इज़ जअलनल बैत मसाबतल लिन्नासि व अमना, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि उस वक़्त को भी याद करो कि जब हमने बैतुल्लाह शरीफ को मसाबा बनाया, मसाबतन लिन्नास बमाना लोगों के लिए बार बार आने की जगह। सारी दुनिया में लोग सबके दिल खींचे जा रहे हैं कि कभी अल्लाह जल्ल जलालुहु अपने घर की और अपने हरम शरीफ की ज़ियारत हमें करा दे, अपने घर का दीदार हमें नसीब फरमा दे। तो अल्लाह पाक ने गोया इसको मसाबा बनाया है, बार बार आने की जगह, कि लोग, हर किसी का दिल करता है कि बार बार जाए। एक बुज़ुर्ग के बारे में आता है कि वो वहाँ पर जाकर दुआ मांगता है, अल्लाह अगले साल मुझे दोबारा ले, अल्लाह पाक ले आते थे। इस तरह करते करते जब 70 साल उसके पूरे हो गए, आखिर में उसने फिर दुआ मांगी कि अल्लाह दिल तो अभी भी करता है बार बार आने का, लेकिन यह है कि अब उम्र बढ़ गई है, अब मैं दुआ यूँ इसलिए नहीं करूँगा कि क्या पता कि इससे ये मालूम ना हो जाए कि शायद मैं उम्र की तत्वील यानी उम्र की दराजगी चाहता हूँ। तो इस वजह से उन्होंने फिर उस साल दुआ नहीं मांगी कि अल्लाह बार वापस ले आए दोबारा, फिर अल्लाह पाक ने उनको मौत नसीब फरमा दी। तो गोया हर किसी का दिल करता है, हर मुसलमान चाहता है कि वो बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत करे, वहाँ का दीदार करे, और एक बार जो जाए तो वो चाहता है कि बार बार आए। इस वजह से अल्लाह पाक ने फरमाया कि हमने बैतुल्लाह शरीफ को मसाबतन लिन्नास बनाया है, लोगों के लिए बार बार आने की जगह, वो अमना, और इसको अमन का गहवारा बनाया, अमन की जगह बनाया। जिस वक़्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बैतुल्लाह शरीफ की असर-ए-नौ तामीर की, बैतुल्लाह शरीफ ज़ाहिर बात है आगे आयत में हम पढ़ेंगे कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से ये अल्लाह पाक ने इस काबे को बनाए रखा था। फिर उसके बाद अब चूँकि वो कुछ इस तरह के हालात पेश आए थे कि जिनकी वजह से इस बैतुल्लाह शरीफ को बिल्कुल मुनहदिम कर दिया गया था, ख़त्म हो गई थी इसकी तामीरें, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने असर-ए-नौ इसकी तामीर कर दी। और अल्लाह जल्ल जलालुहु ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तामीर के ज़माने से लेकर आज तक के ज़माने तक इसको अमन की जगह बनाया है। अल्लाह पाक ने सारे इंसानों के दिलों में, उनके जहनों में ये बिठाए रखा है कि ये अमन की जगह है। इस वजह से बाद में जब मुशरिकीन मक्का इसके मुतवल्ली रहे काबे के, तो उनके यहाँ भी ये दस्तूर चला आ रहा था कि उनकी जंगें होती थी, उनकी लड़ाइयाँ होती, लेकिन कोई भी दुश्मन का आदमी जब मक्का मुकर्रमा में दाखिल होता तो वहाँ पर उसको अमन मिल जाता है। इसलिए अल्लाह पाक फरमाते हैं मन दखलहु काना आमिना, कि जो इसमें दाखिल हो जाए वो अमन पा लेता है। और अल्लाह पाक फरमाते हैं कि क्या ये नहीं देखते
कि इसके इर्द गिर्द के जो इलाके हैं वहाँ से लोगों को उचक लिया जाता है, लोगों को कत्ल किया जाता है। और यहाँ पर ये लोग जो हैं मक्का मुकर्रमा में, इनको अल्लाह पाक ने अमन की हालत में रखा है। इनको कोई टेंशन नहीं होगी, कोई इनका बुरा नहीं चाह सकता। इस वजह से इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह का कौल है, वो फरमाते हैं कि अगर कोई आदमी किसी को कत्ल कर दे, नाजायज़ कत्ल कर ले किसी को, और फिर वो कातिल आदमी, और ये हरम से बाहर कत्ल कर दे, फिर वो कातिल आदमी हरम के अंदर पनाह ले ले, तो अब उसको वहाँ पर कत्ल नहीं किया जाएगा, बल्कि क्या किया जाएगा, उसके लिए तरीक़ा ये होगा कि उसके ऊपर उसके साथ उठना बैठना बंद किया जाएगा, पाबंदी लगाई जाएगी, उसको कुछ देना, कुछ खाने पीने का सामान देना ये बंद कर दिया जाएगा, इस तरह से कि वो मजबूर हो जाए मक्का मुकर्रमा में, हरम शरीफ में, और वहाँ से फिर वो ख़ुद निकल जाए, ताकि बाहर हिल में वहाँ पर उनके ऊपर हद जारी किया जाए, उनको कत्ल कर दिया जाए। तो अल्लाह पाक ने गोया मक्का मुकर्रमा को अमन का शहर बनाया। वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि तुम मकाम इब्राहीम को मुसल्ला बना दो। तवाफ़ करने वाले जब अपने तवाफ़ के 7 चक्कर पूरे कर ले, उसके बाद 2 रकात नफल वाजिब हैं, वो 2 रकात नमाज़ पढ़नी पड़ती है उनको। अब ये जो 2 रकात है, इनमें अफजल ये है कि उसको मकाम इब्राहीम के सामने पढ़ी जाए। मकाम इब्राहीम के सामने से मुराद ये है कि वहाँ पर खड़ा हो जाए जहाँ पर मकाम इब्राहीम भी है, कि उसके सामने मकाम इब्राहीम बीच में आ जाए, फिर उसके बाद काबतुल्लाह शरीफ भी आ जाए। तो इस तरह से वो नमाज सबसे अफजल है। बाकी ये है कि वो 2 रकात किसी भी जगह अदा हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मकाम इब्राहीम पर ही अदा हो जाए। लेकिन इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के दौरान में मकाम इब्राहीम के पास आकर 2 रकात नमाज़ पढ़ी थी, और इस तरह से पढ़ी थी तवाफ़ के बाद कि उनको अपने बैतुल्लाह शरीफ के बीच में मकाम इब्राहीम रहा था, और फिर उसके बाद बैतुल्लाह शरीफ था, और इस तरह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात नमाज़ पढ़ी। पहली रकात में कुल या अय्युहल काफ़िरून और दूसरे में कुल हुवल्लाहु अहद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें पढ़ी थी। अच्छा, मकाम इब्राहीम किसको कहते हैं? तो मकाम इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खड़ा होने के लिए जो पत्थर था, कि जब वो बैतुल्लाह शरीफ की तामीर कर रहे थे, उस वक़्त सीढ़ी के तौर पर इस पत्थर को इस्तेमाल फरमाते थे। आज तक अल्लाह जल्ल जलालुहु ने उस पत्थर को महफूज कर दिया है क़यामत तक के लोगों के लिए। चूँकि इखलास पर मबनी ये तामीर थी, इसलिए इसके जो असरात थे और इसकी जो नक़ूश थे, अल्लाह जल्ल जलालुहु ने उनको बाक़ी रखा। तो वो अल्लाह पाक ने उसको महफूज करके रखा है आज तक। अब नई हुकूमत थे, उनको शीशे में बंद करके ऊंची जगह पर उसको रख दिया है। तो वहाँ पर उसके सामने 2 रकात नमाज़ पढ़ने की फ़जीलत है। अल्लाह पाक फरमाते हैं वत्तखिज़ू, तुम पकड़ो यानी बना लो, मिन मकाम इब्राहीम, मकाम इब्राहीम में से मुसल्ला, उसको नमाज की जगह। वाहिदना इला इब्राहीम, और हमने ताकीद की इब्राहीम अलैहिस्सलाम से और इस्माईल अलैहिस्सलाम को, अन तहिरा बैती लित्ताइफीन, कि मेरा घर को पाक रखो, दोनों साफ़ कर दो मेरे घर को तवाफ़ करने वालों के लिए, वल आकिफ़ीन, और एतिकाफ़ करने वालों के लिए, व रुक्का सुजूद, और रुको और सुजदे करने वाली नमाजियों के लिए। तो गोया एतिकाफ़ करने वालों के लिए और नमाज़ पढ़ने वालों के लिए ये 2 अहम इबादतें हैं मक्का मुकर्रमा में, मदीना या मक्का मुकर्रमा में। तो फरमाया कि इसके लिए अल्लाह जल्ल जलालुहु ने इनसे अहद लिया था कि तुम मेरे घर को साफ़ सुथरा रखो। मेरे घर से मुराद बैतुल्लाह शरीफ और उसका माहौल मस्जिदुल हराम भी है, इसलिए कि नमाज़ें वहाँ होती है, एतिकाफ़ वहाँ होते हैं। तो गोया इनको अल्लाह पाक ने साफ़ सुथरा रखने का हुक्म दिया। साफ़ सुथरा रखने से मुराद एक तो ये है कि इससे बुतों की जो नहूसत है और नजासत है, और शिर्क की जो नजासत है, उससे भी इसको साफ़ कर दो, और ज़ाहिरी नजासतों से भी इसको साफ़ सुथरा रखो, इसका ख्याल रखो, ताकि एतिकाफ़ करने वाले आए। आकिफ़ीन से मुराद उलमा ने लिखा है, मुफस्सिरीन ने फरमाते हैं कि जो भी बैतुल्लाह शरीफ में जाता है और वहाँ पर जितने दिन क़याम करता है, वो आकिफ़ीन में शुमार होता है। यानी दूर से आकर वहाँ रहने वाले ये आकिफ़ीन है, और रुक्का सुजूद वहाँ नमाज़ पढ़ने वाले। तो गोया ये 2 अहम इबादतें हैं। इस वजह से फ़रमाया कि एतिकाफ़ भी कसरत से करने चाहिए। हदीस पाक में आता है, एतिकाफ़ वाले के हर कदम पर अल्लाह पाक उसके लिए नेकी लिखते हैं, हर कदम पर उसके गुनाह को माफ़ फरमाते हैं, हर कदम पर उसके अजर को अल्लाह पाक बढ़ाते हैं। और वहाँ पर नमाज़ पढ़ना, बैतुल्लाह शरीफ की नमाज़, हदीस पाक में आता है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दूसरी मस्जिदों की नमाज़ के बदले में अल्लाह जल्ल जलालुहु ने उसको 1 लाख दर्जे की फ़जीलत नसीब फरमाई है।
तो इस वजह से ये तो अहम इबादतें हैं, वहाँ पर इन दोनों इबादतों की कसरत करनी चाहिए जिन लोगों को अल्लाह पाक वहाँ जाने की तौफीक दे। अल्लाह जल्ल जलालुहु हमें भी तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाहु अकबर। वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि जअल हाज़ा बलदा, जब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ मांगी कि अल्लाह इस शहर को अमन का शहर बना दे, रब्बि जअल ए मेरे रब बना दे, हाज़ा बलदा इस शहर को, बलदन आमिनन इसको, बलदन आमिनन अमन का शहर, वर्ज़ुक़ अहलहु और इसके अहल को रिज़्क़ दे दो, मिनत समरात मेवों में से, मन आमन मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर उन लोगों को इनमें से कि इसके अहल में से यानी इसके रहने वालों में से कि जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं। तो गोया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को चूँकि पहले से मालूम था कि अल्लाह जल्ल जलालुहु का अहद जो है वो ज़ालिमों से नहीं है, अल्लाह पाक पहले फरमा चुके थे, इस वजह से यहाँ जो दुआ मांगी खालिस ईमान वालों के लिए रिज़्क़ की दुआ मांगी कि यहाँ के मेवे और मुख्तलिफ़ जगहों के रोज़ी और मेवों की सूरत में वो इनको खूब खिला दे और इसको अमन की जगह बना दे। तो गोया अल्लाह जल्ल जलालुहु ने बैतुल्लाह शरीफ को अमन का गहवारा भी बना दिया और वहाँ के लोगों को हर किस्म के मेवे भी दे। अल्लाह पाक ने चूँकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ ईमान वालों के हक़ में की थी, अल्लाह पाक ने फरमाया काला, अल्लाह पाक फरमाते हैं वमन कफ़रा कि जो कुफ़र करेगा फ़उमत्तिउहु क़लीलन उसको चंद दिन नफ़ा दूँगा, सुम्मा अज़्तरुहु इला अज़ाबिन नार फिर उसको खींच कर ले जाऊँगा जहन्नम के आग की तरफ, व बिअसल मसीर और वो बहुत बुरा ठिकाना है। तो गोया अल्लाह जल्ल जलालुहु ने उसकी दुआ को कबूल नहीं फरमाया, उस दुआ को कि ईमान वालों को सिर्फ दे दे, बल्कि इस हद तक तो कबूल फरमा लिया कि रोज़ी और मेवे अल्लाह पाक खूब कसरत से दें, लेकिन मोमिनों को भी दे, ईमान वालों को भी दे, गैर मुस्लिमों को भी दे। इसलिए अल्लाह जल्ल जलालुहु ने ये रिज़्क़ सिर्फ ईमान वालों के साथ ख़ास नहीं रखा, बल्कि जो गैर मुस्लिम थे उनको भी अल्लाह पाक देते रहे। यही तो वजह थी कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के औलाद में वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत के बाद वो लोग अमल करते रहे, दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते रहे, लेकिन बाद में कुछ अरसा ऐसा भी हुआ, ऐसा भी वक़्त आया कि जिसमें पूरी कायनात के अंदर, मक्का मुकर्रमा तो क्या पूरी दुनिया के अंदर, पूरी कायनात के अंदर एक शख्स भी सही तरीक़े के साथ, इखलास के साथ कलमा पढ़ने वाला नहीं रहा। लेकिन उस वक़्त भी अल्लाह जल्ल जलालुहु मुशरिकीन मक्का को वहाँ के रिज़्क़ और मेवे और सारी दुनिया से रिज़्क़ और मेवे वो सब खिलाते रहे। जैसे अल्लाह पाक एक जगह में फरमाते हैं अवलम यरौ अन्ना मक्कन्ना लहुम मा फिल अर्द, कि अल्लाह जल्ल जलालुहु फरमाते हैं कि हमने उनको तमकीन दी ऐसी जगह में, फरमाया कि युजबा इलैहि समरातु कुल्ली शै, कि हर जगह से वहाँ मेवे इस तरह अल्लाह पाक माफ़ फरमाए, आयत भूल गया हूँ, कि इस तरह अल्लाह पाक मुख्तलिफ़ जगहों के मेवे उन तक पहुँचा देते हैं। तो आज भी ये अंदाज़ा है और ये पक्की बात है कि अल्लाह जल्ल जलालुहु ने वहाँ के लोगों को खूब पल दिए, मेवे दिए। पूरी दुनिया में कोई ऐसा पल नहीं होगा कि जो वहाँ न पहुँचता हो। और मदीना मुनव्वरा में इससे भी ज़्यादा है, इसलिए कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा के बारे में दुआ की कि अल्लाह यहाँ हमारे रोज़ी में बरकत नसीब फरमा, हमारे शहर मदीना मुनव्वरे में बरकत पैदा फरमा, हमारे मुद में और हमारे सा में बरकत पैदा फरमा, हमारे मेवों में बरकत पैदा फरमा। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी और फरमाया कि अल्लाह यहाँ के चीज़ों में दुगनी बरकत पैदा फरमा कि जो आपने मक्का मुकर्रमा में रखी है। मक्का मुकर्रमा में अल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके लिए दुआएं की थी, मैं मदीना मुनव्वरा के लिए दुआएं करता हूँ, अल्लाह यहाँ में वो दुगनी बरकतें पैदा फरमा कि जो आपने मक्का मुकर्रमा में रखी है। और वाज़ेह तौर पर नज़र आ जाता है, जो लोगों से सुना है, कि मदीना मुनव्वरा में हर चीज़ दुगनी तौर पर मौजूद होती है। अल्लाह पाक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ को भी कबूल फरमाया। तो वइज़ क़ाल इब्राहीम, जब कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, रब्बि जअल ए रब बना दे, हाज़ा इसको, बलदन आमिनन अमन का शहर, वर्ज़ुक़ अहलहु और इसके अहल को रिज़्क़ दे दे, मिनत समरात मेवों में से, मन आमन मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर उन लोगों को कि जो इनमें से ईमान लाए हैं अल्लाह पर और आखिरत वाले दिन पर। क़ाल अल्लाह पाक ने फरमाया वमन कफ़रा जिन्होंने कुफ़र किया, फ़उमत्तिउहु क़लीला मैं उनको थोड़े दिन के फ़ायदे पहुँचाऊँगा, सुम्मा अज़्तरुहु फिर उनको खींच कर ले जाऊँगा, इला अज़ाबिन नार जहन्नम के आग की तरफ, वह बिअसल मसीर और वो बहुत बुरा ठिकाना है। अल्लाह जल्ल जलालुहु हमें भी बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारतें बार बार नसीब फरमाएँ। अल्लाह पाक से हम सब दुआ मांगे कि अल्लाह हम सब को हर साल का हज
और हर महीने की उम्रा नसीब फरमा दे। अल्लाह के लिए मुश्किल नहीं है, वीज़ों के बंदोबस्त करना, पासपोर्ट के बंदोबस्त करना, ख़र्चों का इंतज़ाम करना, ये सब अल्लाह के इख्तियार में है। बस वहाँ से बुलावा आ जाए, अल्लाह जल्ल जलालुहु पसंद कर ले किसी को, अल्लाह पाक ने किसी की लब्बैक को कबूल कर लिया हो, तो फिर उसके बाद किसी के लिए भी रुकावट कोई चीज़ नहीं बन सकती। अल्लाह पाक हम सबको बार बार जाने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा दे। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन।